वेलकम टू बेस्ट स्टूडेंट टैलेंट शो। दोस्तों नमस्कार, मैं महेश कुमार। आप देख रहे हो बेस्ट स्टूडेंट टैलेंट शो। बेस्ट स्टूडेंट टैलेंट शो के मेगा ऑडिशन के स्पीच कंपटीशन को लेकर आज हमारी टीम पहुंची है ब्लॉजम पब्लिक स्कूल कुसली। देखने वाला रहेगा कैसा रहने वाला है बच्चों का स्पीच कंपटीशन। जिस भी बच्चे को अच्छी लगे उसके लिए वोट जरूर करें। केवल सब्सक्राइबर ही वोट कर सकते हैं, तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद वोट करें। जिस बच्चे की जितनी ज़्यादा वोट होंगी उस बच्चे की अपनी क्लास में उतनी अच्छी रैंक होगी, और जिस बच्चे की अपनी क्लास में जितनी अच्छी रैंक होगी उस बच्चे की अपनी क्लास में उतनी अच्छी पोजीशन होगी। आइए देखते हैं कैसा रहने वाला है स्कूल के बच्चों का स्पीच कंपटीशन। ऑल ऑफ यू, माय नेम इज प्रेरणा फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड। मैं आपको ऊपर स्पीच सुनाना चाहती हूँ। प्रकृति हमारी वास्तविक माँ की तरह नहीं होती है, बल्कि वह हमें नुकसान में नहीं जाती, बल्कि हमारा पालन पोषण करती है। साथ ही हम सुबह प्रकृति की गोद में टहलने जाते हैं, स्वस्थ और मजबूत बनते हैं। साथ ही हमें कई घातक बीमारियों से भी बचाती है, जैसे टाइफाइड, मलेरिया आदि से भी दूर रखती है। प्रकृति ही हमारा मूल्य है। प्रकृति के बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारी आधारभूत ज़रूरतें हवा, पानी, भोजन हमें प्रकृति से ही प्राप्त होता है। प्रकृति ही हमारी जन्य है, प्रकृति ही हमारी सेवा करती है, प्रकृति हमें पालती है, प्रकृति ही हमें पालती है। प्रकृति की सेवा हमें उसी भाव से करनी चाहिए जिस प्रकार वह निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करती है। प्रकृति को हरा भरा और स्वच्छ और स्वस्थ रखना हमारा दायित्व है। हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए तथा हमें पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण रखना चाहिए। धरती पर जीवन जीने के लिए भगवान से हमें बहुमूल्य और कीमती उपहार के रूप में प्रकृति मिली है। दैनिक जीवन जीने के लिए हमें सभी संसाधनों द्वारा प्रकृति हमारे जीवन को आसान बना देती है। एक माँ की तरह प्रकृति हमारा लालन और ध्यान रखती है, इसलिए हमें प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए। थैंक यू। माय नेम इज काकुल फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। बुझा है जिस आंगन का चिराग उस घर की दीवारें भी रोई होगी। बुझा है जिस आंगन का चिराग उस घर की दीवारें भी रोई होंगी। खोया है जिन माओं ने लाल अपना, ना जाने वो माएँ कैसे सोई होंगी। खोया है जिन माओं ने लाल अपना, ना जाने वो माएँ कैसे सोई होंगी। कतरा कतरा बहे खून का अब आखिर हिसाब देगा कौन। कतरा कतरा बहे खून का अब आखिर हिसाब देगा कौन। क्यों ना भड़के मेरे सीने में भी आग, आखिर कोई कब तक रहेगा मौन। क्यों ना भड़के मेरे सीने में भी आग, आखिर कब तक कोई रहेगा मौन। छलनी किया जिन दशरथ गद्दारों ने सीना, उन्हें उनकी औकात दिखानी होगी। छलनी किया जिन दशरथ गद्दारों ने सीना, उन्हें उनकी औकात दिखानी होगी। कज ना भूलना है देश जवानों का, यह सिखानी होगी। कज ना भूलना देश जवानों का, यह बात उनके घर के घुसकर, यह बात उन्हें My name is Sai, studying 9th standard. Today I am present here to speech on our flag तिरंगा। अब तो हमारा प्यारा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल मैं फहराने से ज़्यादा कफन में दफनाने के क्या काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली कि साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते और मैं आधा शरीर कैसे ले लूँ। महोदय, आज इन मानव अधिकारों के कारण इन आतंकियों के बंगलों के यहाँ तो आकाओं की नाफानी हंसी है और शहीद हुए हमारे जवानों की आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर भी गया, नन्हे निहोले की लंगोटी चली गई, छोटे छोटे बेटियों की चोटियाँ चली गई और साहब आपके लिए तो एक आदमी मरा है, मेरे घर की तो रोटियाँ ही चली गई। थैंक यू।